आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। घर बैठे ज्ञानी बनने का स्वर्णिम अवसर आया है, समण संस्कृति संकाय ने बीड़ा बड़ा उठाया है। हर श्रावक तत्वज्ञ बने यह ऊंचा लक्ष्य बनाया है, ऑनलाइन शिक्षण देने का यह नव अभियान चलाया है। महाश्रमण के आशीर्वाद से पूर्ण करे अरमान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। जय जिनेंद्र। महावीर जयंती के स्वर्णिम अवसर पर समन संस्कृति संकाय के द्वारा 25 बोल के संदर्भ में स्वाध्याय से जुड़ने के अनुपम अवसर पर तेयुक चेन्नई द्वारा संचालित चेन्नई ज्ञानशाला प्रशिक्षकों द्वारा प्रस्तुत हो रहा है 12वां बोल, 5 इंद्रियों के 23 विषय। तत्व ज्ञान है अमूल्य अनमोल, तत्व ज्ञान है अमूल्य अनमोल, 5 इंद्रियों के 23 विषय समझाता है यह बोल। इंद्रियां है हमारे मानव शरीर की सबसे शक्तिशाली और अद्भुत रचना। इंद्रियां है हमारे मानव शरीर की सबसे शक्तिशाली और अनमोल रचना। आइए जानते हैं इस बोल का क्या कहना, इस बोल का क्या कहना। प्रत्येक इंद्रिय की ग्रहण शक्ति होती है, यह ग्रहण शक्ति ही इंद्रिय के विषय कहलाते हैं। 5 इंद्रियों के विषय कहो, गोचर कहो या कार्य क्षेत्र 23 है। जैसे स्तोतेंद्रिय का विषय है शब्द, चक्षुन्द्रिय का रूप, घ्राणेन्द्रिय का गंध, रसनेन्द्रिय का रस और स्पर्शनेन्द्रिय का स्पर्श होता है। संसार के समस्त पदार्थ 2 भागों में बांटे जा सकते हैं, मूर्त और अमूर्त। जिनमें वर्ग, गंध, रस और स्पर्श हो वे हैं मूर्त, जिनमें वर्ण आदि न हो वे हैं अमूर्त। इंद्रियों से केवल मूर्त पदार्थ ही जाने जा सकते हैं, अमूर्त नहीं। जितने भी पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं वे सब मूर्त हैं और अनंत प्रदेशी स्कंद है। दृष्टि में आने वाले सब स्थूल है, चाहे वो आँखों से देखे जाए अथवा बाह्य साधनों की सहायता से देखे जाए। सूक्ष्म अति सूक्ष्म यंत्रों से जो दृष्टि गोचर है वे सारे अनंत प्रदेशी स्कंद है। परमाणु आदि प्रत्यक्ष ज्ञान यानी अवधि ज्ञान आदि के बिना दिख भी नहीं सकते। शब्द आदि जितनी भी इंद्रिय विषय हैं वे सब अनंत प्रदेशी स्कंद है, पुद्गलों का समूह है, मूर्त है, अतः इंद्रिय ज्ञान की सीमा में है। 5 इंद्रियों के 5 विषय या 23 भेद अलग अलग वस्तु में ना होकर एक ही मूर्त द्रव्य की पर्याय है। जैसे यह लड्डू है, इस लड्डू को भिन्न भिन्न रूपों से 5 इंद्रियां जानती हैं। आइए देखें कैसे। उंगली छूकर इसका शीत या उष्ण आदि स्पर्श को जानती है। कान इस लड्डू को खाने से उत्पन्न होने वाले शब्दों को सुनकर जान लेता है कि यह ताजा है या कई दिनों का है। आँख इसे देखकर लाल पीला वर्ण आदि जान लेती है। नाक सूंघकर सुगंध या दुर्गंध की जानकारी कर लेती है।
जीभ चख कर खट्टा मीठा स्वाद ले लेती है। इस तरह इस लड्डू में स्पर्श, रस, गंध आदि 5 विषयों का स्थान अलग अलग नहीं, किंतु वे सभी इसके सब भागों में एक साथ रहते हैं। इंद्रियां चाहे कितनी ही चतुर क्यों ना हो, पर अपने विषय के अलावा अन्य विषय का ज्ञान नहीं कर सकती हैं। जैसे आंख देखकर ही वस्तु को जान सकती है, सुनकर नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, विस्तार से इस बोल को सीखते हैं। विस्तार से इंद्रियों के 23 भेद हैं। स्तोतेंद्रिय के 3 विषय हैं, चक्षु इंद्रिय के 5 विषय हैं, घ्राणेन्द्रिय के 2 विषय हैं, रसनेन्द्रिय के 5 विषय हैं और स्पर्शनेन्द्रिय के 8 विषय हैं। श्रोतेंद्र का विषय है शब्द। शब्द अनंतानंत पुद्गल स्कंदों से उत्पन्न होता है। इसकी उत्पत्ति के 2 कारण हैं, संघात और भेद। असंबंधित पुद्गलों का संबंध संघात है और संबंधित पुद्गलों का संबंध विच्छेद होना भेद है। ऐसे संघात और भेद से शब्द का जन्म होता है। इसके 3 प्रकार है, जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द। जीव के द्वारा जो बोला जाता है वह है सचित शब्द यानी जीव शब्द, जैसे मनुष्य का शब्द। अचित पदार्थ के द्वारा जो शब्द होता है वह है अचित शब्द यानी अजीव शब्द, जैसे टूटती हुई लकड़ी का शब्द। सचित और अचित दोनों के संयोग से जो शब्द होता है वह है मिश्र शब्द, जैसे बाजे का शब्द। तो आइए चलते हैं चक्षुरेंद्र की ओर। चक्षु इंद्रिय का विषय है वर्ण। वह 5 प्रकार का होता है, कृष्ण, नील, रक्त, पीत, श्वेत। मुख्यतः ये 5 होते हैं। मिले हुए यानी सानिपातिक वर्ण और भी अनेक हो सकते हैं, जैसे एक गुण श्वेत वर्ण के साथ एक गुण कृष्ण वर्ण का संयोग होने से कापोत वर्ण हो जाता है। लाल के साथ पीले रंग का संयोग होने से ऑरेंज कलर हो जाता है। घ्राणेन्द्रिय का विषय है गंध। उसके 2 भेद हैं, सुगंध और दुर्गंध। सुगंध इष्ट परिमल है, इससे मन और इंद्रियां प्रसन्न होते हैं। दुर्गंध अनिष्ट परिमल है, इससे मन और इंद्रियां व्याकुल होते हैं। गंध मात्र घ्राणेन्द्रिय का विषय है। रसनेन्द्रिय का विषय है रस। ये 5 प्रकार के होते हैं, जैसे तिक्त। सौंठ तिक्त होता है अर्थात तीखा होता है। कटु, नीम का रस कटु होता है यानी कड़वा होता है। कषाय, हरड़ कशेला होता है अर्थात खारा होता है। अम्ल, इमली का रस अम्ल होता है अर्थात खट्टा होता है। मधुर, चीनी का रस मधुर होता है यानी मीठा होता है। स्पर्श इंद्रिय का विषय है स्पर्श। इसके 8 भेद हैं, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, गुरु, लघु, मृदु और कर्कश। पहले के 4 स्पर्श मूल के हैं और अंतिम 4 स्पर्श उसकी बहुलता से बनते हैं। लघुता, गुरुता, मृदुता और कर्कशता आपेक्षिक हैं। व्यवहार दृष्टि से पदार्थ गुरु, लघु, गुरु लघु, अगुरु लघु 4 प्रकार के होते हैं। पत्थर गुरु है यानी भारी है। दीपशिखा लघु है यानी हल्का है। हवा गुरु लघु है यानी भारी भी है, हल्का भी है। आकाश अगुरु लघु है यानी न तो भारी है न हल्का है। परंतु निश्चित दृष्टि से न कोई द्रव्य सर्वथा लघु है और न सर्वथा गुरु है। पत्थर आदि गुरु है तो भी प्रयोग से ऊपर चले जाते हैं, अतः एकांत रूप से गुरु नहीं है। छत से गिराया हुआ रुई का पुंज भी नीचे चला जाता है, अतः वे भी एकांत रूप से लघु नहीं है। किंतु रुई की अपेक्षा पत्थर भारी है और पत्थर की अपेक्षा रुई का पुंज
हल्का है। ऊपर तथा नीचे जाने में लघुता और गुरुता निश्चित रूप से कारण नहीं। मुख्यतः जो ऊर्ध्वगति परिमाण वाले पुद्गल हैं वे ऊर्ध्वगति करते हैं और जो अधोगति परिमाण वाले पुद्गल हैं वे अधोगति करते हैं। ऊर्ध्वगति परिमाण से धुआं नीचे से ऊपर की ओर जाता है और अधोगति परिमाण से वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है। यहाँ पर ऊर्ध्वगति परिमाण और अधोगति परिमाण ही कारण है, गुरुता और लघुता कारण नहीं। मूल 4 स्पर्श वाले स्कंद अगुरु लघु ही होते हैं, जैसे उच्छ्वस, कार्मन, मन और भाषा के पुद्गल स्कंद। अष्टस्पर्शी स्कंद गुरु लघु होते हैं, जैसे कार्मन शरीर को छोड़कर शेष 4 शरीरों के पुद्गल स्कंद। जयाचार्य कृत भगवती के जोड़ 18/6 में बताया गया है। चतुस्पर्शी स्कंद से अष्टस्पर्शी स्कंद बनने का कारण शीत उष्ण निद रूक्ष रे सूक्ष्म ए चीहू मूलगा अन्य चीहू का ख ड प्रमुख रे ते किम बादर नीपजे लूक फर्शनी जान रे बहुलाई करी हुए लघु निद तनी पहचान रे बहुलाई करी हुए गुरु। रूक्ष स्पर्श की बहुलता से लघु स्पर्श होता है और स्निग्ध स्पर्श की बहुलता से गुरु स्पर्श होता है। शीत और स्निग्ध स्पर्श की बहुलता से मृदु स्पर्श होता है। उष्ण और रूक्ष की बहुलता से कर्कश स्पर्श होता है। इस प्रकार 4 स्पर्श बन जाने से सूक्ष्म स्कंद भी बादर बन जाता है। कई ग्रंथों में स्पर्श के लक्षण इस प्रकार बतलाए गए हैं। उष्ण स्पर्श मृदुता व पाक करने वाला है। शीत स्पर्श निर्मलता व स्तंभित करने वाला होता है। स्निग्ध स्पर्श संयोग होने का कारण है। रुक्ष स्पर्श संयोग नहीं होने का कारण है। लघु स्पर्श ऊर्ध्वगमन व तिर्यंच गमन का कारण है। गुरु स्पर्श अधोगमन का कारण है। मृदु स्पर्श गमन का और कठिन स्पर्श अनमन का कारण है। ये पांचों इंद्रियां पौद्गलिक हैं और इनके विषय भी पौद्गलिक हैं। आत्मा किन्हीं पुद्गलों पर राग करती है तो किन्हीं पर द्वेष करती है और ये राग और द्वेष ही कर्मों का बंधन करवाता है। हम पुद्गलों को ग्रहण भले ही करें, किंतु उन पर राग द्वेष नहीं करें तो कर्मों के बंधन से बच सकते हैं। समझा हमने खूब, जाना हमने खूब, समझा हमने खूब, जाना हमने खूब, यह बोल इंद्रियों और उसके विषय का हमें देता है ज्ञान। यह बोल इंद्रियों और उसके विषय का हमें देता है ज्ञान। हम भी इंद्रियों को संयम में रखना सीख ले, हम भी इंद्रियों को संयम में रखना सीख ले। कर्म बंधन को जितना हो सके, कर्म बंधन को जितना हो सके उतना रोकना सीख ले, उतना रोकना सीख ले। गति 4 है, पंच जाति है, 6 काया और इंद्रिय 5, 6 पर्याप्ति प्राण 10 है, शरीर हुआ करते हैं 5, योग 15 उपयोग 12, 8 कर्म यह बात साच, गुणस्थान 14 बतलाए हैं, इंद्रियों के हैं 23 विषय। 10 प्रकार के मिथ्यात्व है, तत्व के हैं 9 प्रकार, 115 भेद बताए जाने इस संधान को, जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान, जाने